अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 2 मरतबा मैं आज से 2 दिन पहले ढोंगी बाबा, आमिल बाबा, नींबू हरी मिर्ची वाले, झाड़ फूंक करने वाले लोगों को बेवकूफ़ और एड़ा बनाने वालों के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 सबक अभी 2 दिन पहले ही दे चुका हूँ। रात में मैंने देखा एक वीडियो जो है हमारी एक बहन ने मुझे भेजा। उसमें मैंने देखा कि हमारी एक हिंदू बहन है और वो किसी ढोंगी बाबा के जानू पे सर रख के लेटी हुई है। बाबा जो है उसके सर पे और उसके पेशानी पे हाथ फेर रहा है और अचानक में उसका हस्बैंड वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे ही हस्बैंड वहाँ पे पहुँच जाता है वो एकदम हड़बड़ा के उठ जाती है और फिर हस्बैंड पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो उसकी बीवी बताती है कि हम लोगों को औलाद नहीं है, इसलिए मैं बाबा के पास में आई थी ताकि बाबा मुझे कुछ अमल करे मेरे ऊपर। तो हस्बैंड ने कहा कि ये बाबा क्या अमल करेगा तेरे ऊपर, और ये तरीक़ा है अमल कराने का कि तू जो है उसकी बाहों में लेटी हुई है और वो तेरे सर में हाथ घुमा रहा है, ये कोई तरीक़ा नहीं है। बहरहाल वो वीडियो के अंदर फिर बाबा जो है वो भाग जाता है और मियाँ बीवी दोनों आपस में बहसो मुबाहिसा करते रहते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो जो है वो देखने के बाद मैं हमारी तमाम बहनों को, चाहे वो बहनें हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये मसला सबका है। मैं सबको आज ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई अल्लाह के वास्ते ये ढोंगी बाबाओं के चक्करों में मत आओ। मैं 1000 मरतबा बता चुका हूँ, आपके हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो आपके, अगर आप मुसलमान हैं तो हमारा तो अक़ीदा अल्लाह की ज़ात और उसके नबी के तरीक़े पर है कि जब हमारी तिजारत में से, कारोबार में से, किसी अमल में से अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा छूटता है तो हमको खसारा और नुकसान होता है। इसी तरह से अगर हमारे हिंदू भाई है या दूसरे समाज के लोग हैं, जैसे सिख भाई है या क्रिश्चियन और पारसी कोई भी समाज के हो, अगर आप है तो आपके लिए भी यही है कि आप अपने कारोबार, बिजनेस को चेक करो। आप कुछ गलत कर रहे होंगे, इसीलिए आपके कारोबार वगैरह में गलत हो रहा है। अभी गलत मतलब कैसा, जैसे मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। अब जैसे हम मुसलमानों के नज़दीक तो ब्याज से पैसे लेना और बिज़नेस करना ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। अब आप लोगों के नज़दीक ब्याज से पैसे लेना बिल्कुल हलाल है, आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यही कंसेप्ट समझा के बताता हूँ। जैसे मुसलमान के लिए हराम है, तो अब एक मुसलमान ब्याज से पैसे लेता है या कोई कारोबार या कोई रिक्शा या कुछ उसने शुरू किया, तो क्या होता है ना, जितनी कमाई नहीं हो रही है उससे ज़्यादा ब्याज में जाता है। अब जब ब्याज में उससे ज़्यादा जाता है तो वो कारोबार में बरकत नहीं रहती, बल्कि कमाओ और ब्याज वालों को देते जाओ और वो कमाई आपकी हराम हो रही है जो आप अपनी औलादों को खिला रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी, जैसे मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वडोदरा का ही एक वाक़या पढ़ा था जहाँ पे एक पूरी हिंदू फैमिली ने ख़ुदकुशी कर ली, और ख़ुदकुशी का रीज़न सिर्फ ब्याज से पैसे उठाए हुए थे दुकान को बड़ा करने के चक्कर में, और ब्याज भर नहीं सके, लॉकडाउन की वजह से खसारों में आ गए और ऐसे हालात पैदा हो गए कि घर बेच के, वो दुकान बेच के भी ब्याज के पैसे नहीं फिट रहे थे, इसलिए पूरी फैमिली ने एक साथ में जो है अपनी जान दे दी। मुझे बताओ ना क्यों जान देने की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए समाज, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, अगर आपके कारोबार को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपने घर की जो माँ बहनों के पास में सोना होता है, जेवर होते हैं, इसी तरह से हमारा प्लॉट होता है एक आधा जो हम फ्यूचर के लिए सोच के रखते हैं। फ्यूचर का देखेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर हमको कारोबार के लिए ज़रूरत पड़ रही है, बेचो उसको, ये आपका ही पैसा है। एक आधी कार पड़ी हुई है जो यूज़ में नहीं, अरे बेचो भाई उसको। ऐसी चीज़ें आपके पास में जो है जो कुछ काम की नहीं है, सोना है, चांदी है, बेकार का एक आधा बड़ा घर पड़ा हुआ है या एक आधा फ्लैट लेके आपने रखा हुआ है या एक आधा प्लॉट, अरे बेचो वो सब चीज़ों को और वही पैसा कारोबार में लगाओ। सूद से क्यों ले रहे आप लोग, ये आपका खुद का पैसा है। कम से कम आपको, क्योंकि देखो इंसान को बुढ़ा करने वाली जो 3 चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई, उसमें एक है कर्ज़े वालों के तकाज़े। जब आदमी कर्ज़े लेता है ना, अब आपका ख़ुद का प्लॉट है, आपका ख़ुद का फ्लैट है, आपका ख़ुद का कारोबार है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप जो है सूद से पैसे उठा रहे हो और जब परेशान हो गए फिर ये ऐसे बाबाओं के चक्कर में आ गए।
अब उसके बाद में बाबाओं के चक्कर में सफ़र हो रहे हैं, कभी ये गांव वाला बाबा, कभी वो गांव वाला बाबा, कभी वो गांव वाला। आप फकीर से फकीर होते जा रहे, दिन ब दिन भिखारी से भिखारी बनते जा रहे, और बाबा दिन ब दिन करोड़पति से करोड़पति बनते जा रहा। बाबा का यहाँ एक बंगला था, बाद में वहाँ एक हो गया, वहाँ एक हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे अंध भक्तों की वजह से, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये बहन जो है हमारी, वो बेचारी जो है औलाद की चाहत में, क्योंकि औलाद जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है, घरों के अंदर घर वाले ही औरत को टॉर्चर करते हैं। 1-2 साल हो गए कि ननंदे टॉर्चर करती है, सास टॉर्चर करती है, उसके अपने मायके वाले भी परेशान रहते हैं, और सब पूरे समाज के अंदर वो बेचारी का जीना मुश्किल होता है। तो वो ये सोचती है कि कुछ ना कुछ हो जावे, मुझे कोई बच्चा पैदा हो जाए। वो बच्चे की तलाश में जो है कभी बाबाओं के पास, ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास, या ऐसे ढोंगी बाबा ऐसी ही जो औरतें होती है उन्हीं के तलाश में रहते हैं। फिर या ऐसे ढोंगी बाबा ऐसी औरतों को अपने हवस का निशाना बनाते हैं, शिकार बनाते हैं। ऐसे कई खबरें हम पढ़ चुके हैं। कल्याण की एक खबर मैंने पढ़ा, बम्बई थाना ज़िले के अंदर एक इलाका है, वहाँ पर एक बाबा ने 4 बहनों को अपनी हवस का शिकार बनाया, ऐसे ही उनको जो है औलाद का लालच देकर। आप मुझे बताओ, ये हो रहा है समाज के अंदर। ये ढोंगी बाबा जो है, अब ये बेचारी बहन उसके सर रख के जो है सोई हुई है, और बाबा बड़े प्यार से उसके सर को सहला रहा है। कितनी गलत बात है ये, कितने अफसोस की बात है ये। आप देखो ना, अब मैं वो लोग जिनको औलादे नहीं होती है उनको भी बताता हूँ। अब देखो, हम तो मुसलमान हैं, हमारा यकीन और ईमान अल्लाह की ज़ात पे, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका भी गुलामिन इस्मुहु यहया, कुरान ने इस चीज़ को वाज़ेह किया। बुढ़ापे के बावजूद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद हुई। अब हमारे पास में वो दुआ है जो कुरान में है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये आयत जो है हम इसको 11 मरतबा पढ़े, शुरू आखिर में एक मरतबा दुरूद शरीफ, ज़रूर औलाद होंगी। ये तो दुआ हो गई। अब दवा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। अब बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जिनको सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो औरतों के लिए होती है। जो डिग्री होल्डर है, ये नहीं है कि आपके झोपड़पट्टी एरिया में ऐसे जो टपरी डाल के बैठे हुए रहते, 20 रुपये में सकाळ दोपहर संध्या काल पूरे महीने भर की दवा आपको दे देते हैं, थैला भर भर के गोलियां खाओ, गोलियां सुबह में भी नाश्ते में भी। वैसे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि जो ओरिजिनल, जो एक्चुअल, जिसने गायनेकोलॉजिस्ट की डिग्री ली हुई है, वो कोर्स किया हुआ है, वैसे डॉक्टर के पास जाओ आप प्रॉपर, और उसको जाके वो औरत के पूरे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के बाद वो ये पता करती है कि नक्स किस में है, बीवी में है। फिर मर्द के भी सारे इन्वेस्टिगेशन वो कराते हैं, और फिर आपको बताते हैं ओरिजिनल में फॉल्ट किसके अंदर है और किस में क्या फॉल्ट है और उसका सॉल्यूशन क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। औलाद नहीं होने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो पेट में की थैली होती है वो छोटी होती है। अब डॉक्टर आपको सॉल्यूशन बताती है, हम उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो रास्ता होता है रहम का, वो बहुत छोटा होता है। डॉक्टर बोलती है कि हम इसका इलाज करके रास्ते को बड़ा करेंगे, क्योंकि जो एग्स है वो बाहर नहीं आ रहे हैं, और मर्द के जो स्पर्म्स है दोनों का मिलाप नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तो फिर वो फर्टिलाइज कैसे होगा बच्चा। उसके बाद में वो डॉक्टर आपको सॉल्यूशन बताती है। और उसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें हो गई, अब वो ये प्रॉब्लम्स अगर वो है फीमेल के, वो डॉक्टर पूरा सॉल्यूशन करती है उसका। इसी तरह से मर्द के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मर्द के अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है, जो मर्द का स्पर्म है, यानी जो उसका मादा मनविया है, उसके एक एक कतरे में लाखों जरासीम होते हैं बच्चा पैदा करने के। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आज के ज़माने के मर्द गुटखे खाने की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से, बीड़ी सिगरेट की वजह से, नशा करने की वजह से वो जो स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं, जिंदे ही नहीं रहते। मतलब वो औरत के रहम में पहुंचने से पहले पहले ही, यानी वो जो औरत के एग्स है उनसे मिलाप से पहले पहले ही ख़त्म, बीच में ही मर गए, पूरे ख़त्म हो गए। अब वो सब ख़त्म होने की वजह से वो जिंदे ही नहीं रह रहे। फिर वो डॉक्टर आपका इलाज करती है कि आपने नशा छोड़ना चाहिए, गुटखे छोड़ना चाहिए, और आपने जो है बाकी तंबाकू सिगरेट बीड़ी वगैरह ये सब छोड़ना चाहिए। और फिर आपको वो मेडिसिन लिख कर देते हैं, ये खाओ तो आपके जो स्पर्म के अंदर जो जरासीम हैं वो ज़्यादा हेल्दी होंगे, वो ताकतवर होंगे, और फिर
इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चे के फर्टिलाइज होने की ज़्यादा उम्मीदें रहती है। ऐसे औरत को भी मेडिसिन देते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में औरतें खाती पीती कम हैं, ये डाइट वगैरह के चक्करों में उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ खूब खाना पीना चाहिए इंसान ने, और उसके साथ में खूब मेहनत करना चाहिए ताकि वो सारी कैलोरीज जो है वो बर्न हो सके। ये नहीं है कि कैलोरीज को बनने ही नहीं दे रहे जिस्म में। इसका नुकसान ये होगा, जैसे बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जो थी वो मर गई, ऐसे ही वो जो है ये किया करती थी, डाइटिंग वगैरह किया करती थी और बहुत सारी चीज़ें खाना उसने कम कर दी, तो दोनों किडनियाँ फेल हो गई उसके साइड इफ़ेक्ट में, मर गई वो बेचारी। ऐसा ना हो अल्लाह के वास्ते। तो खाओ पियो खूब अपनी जान को, जब अब खाएंगी पीएंगी औरत तो फिर वो फर्टिलाइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से मर्दों में दूसरा आयब और दूसरा नक्स ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो जो मैंने बताया कि रहम का सुराख अगर छोटा है औरत का और वो जरासीम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर आजकल जो है IVF जो टेस्ट ट्यूब बेबी भी जिसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं। और मैं मसला बताता हूँ आपको, शरई एतबार से मियाँ बीवी दोनों के ही, यानी इसके स्पर्म और इसके एग्स लेकर वो उसकी ही बीवी के पेट में जो फर्टिलाइज किए जा रहे हैं, बिल्कुल हलाल है, वो बिल्कुल जायज़ है। मेरे पास फतवा है हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का, पूरी किताब है मेरे पास में, वो उसमें साफ लफ्ज़ों के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि सेम मियाँ बीवी, यानी मियाँ बीवी ही है, बिल्कुल उनका फर्टिलाइज कर सकते हैं अपने उसी के बीवी के पेट के अंदर, और वो बच्चे की विलादत हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आज निकल चुकी है, मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। और मैं आपको शहरों के नाम के साथ में बताता हूँ, जैसे गुजरात के अंदर आनंद जो शहर है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मरकज़ है उन लोगों के लिए जिनको औलादें नहीं होती है। जाओ आप आनंद शहर के अंदर, आपको सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल दवाखाने वो आपको मिलेंगे जो जिन लोगों जो IVF ट्रीटमेंट है या जिनको औलादे वगैरह नहीं होती है, सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में सबसे बड़ा वो उसका सेंटर है। अब मालूम ही नहीं है हम लोगों को, हम पड़ गए डॉक्टर को छोड़ के। और एक बात, मेरे जैसा इंसान जो आपको डॉक्टर की राय देगा तो आप लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं समझता नहीं इनको बाबा लोगों के उनके बारे में। ये हो चुका है मेरे साथ में। क्यों? आदत पड़ गई भी है, आदत पड़ गई भी है भाई बाबा लोगों के सामने हाथ झुकाने की, बाबाओं को पैसे देने की, एड़ा बनने की, बर्बाद होने की। तो हो जाओ बर्बाद, फिर क्या फ़ायदा है। देखो वो अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये मत पड़ो यार ये बाबाओं के चक्कर में। मुझे तो ऐसी चिढ़ है ना ये बाबाओं से, ये भामटों ने सालों ने बर्बाद करके रखे कौम को, समाज को, अकीदे वगैरह सब कुछ। ये जो इलाज आपके मेडिकल साइंस से और हॉस्पिटल से और दवाखानों से होने वाले हैं, ये हकीम भी है बहुत सारे जो ये सारी बीमारियों का इलाज करते हैं हमदर्द की दवाओं वगैरह से, वो छोड़कर झाड़ फूक फलीते फलीते पता नहीं क्या क्या। अल्लाह इनके शर से बचाए रे भाई उम्मत को, अल्लाह इनके शर से बचाए, अल्लाह इनके फितने से बचाए उम्मत को, ये बाबा लोगों की बाबागिरी से और इनके आरोप। ये हराम का जो खा रहे हैं इनको भी अल्लाह समझ आता फरमाए कि इनको खुद को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हराम का जो पेट में भर रहे और इससे इनकी जो नस्लें हैं और इनकी औलादों तक वो जो चीज़ पहुंच रही है, क्या बोलेंगे। अभी अल्लाह रहम करे, इन्होंने भी कम से कम सोचना चाहिए कि हम जो अमल कर रहे हैं वो खुद उनका ज़मीर उसको कबूल कर रहा है या नहीं बोल के। तो इसलिए भाई आखिरी में यही कहूँगा, ये ऐसे ढोंगी बाबाओं के उनके चक्करों में मत आओ और चौकन्ने रहो इनसे। अल्लाह इनके फितने से उम्मत की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।